पेज नंबर 1.19 का एग्जांपल नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है, तो स्वीट सेलर के पास में 420 तो काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। ठीक है ना। वही चीज है कि हमारे पास बहुत सारी बर्फीज हैं, 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी। उनको हमें स्टैक करना है, मतलब उनको एक प्रॉपर वे में लगाना है, एक ट्रे में लगाना है। जैसे लाइन से काजू की बर्फी लगा दी, लाइन से बादाम की बर्फी लगा दी, तो उनको मैंने लाइन से लगा दिया एक ट्रे में। एक ट्रे में जैसे मैंने सभी को अरेंज करा, तो अरेंज करने पर हम ये चाहते हैं कि हर एक जो लाइन है, हर एक जो स्टैक है, उसमें सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए और वो एरिया भी कम से कम ले। तो आप ये देखिएगा कि बर्फी कितनी होगी। अगर मान लीजिए मैं एक रो की बात करता हूँ, तो उस एक रो में अगर मैं काजू बर्फी की बात करता हूँ, तो काजू बर्फी 420 से तो कम ही होगी, क्योंकि ये तो टोटल नंबर ऑफ बर्फी है। इसी तरीके से अगर मैं बादाम बर्फी की बात करता हूँ, तो एक स्टैक में 130 से तो कम ही होगी। और जब हम कम की बात करते हैं तो हम एचसीएफ निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं, बताइए। सर एचसीएफ एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो वही चीज है कि 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एचसीएफ निकालूंगा, क्योंकि मुझे इनको अरेंज करना है स्टैक्स में। तो वो जो स्टैक है उनमें ऑब्वियसली 420 से तो कम ही होंगी बर्फी, 130 से तो कम ही होंगी। तो जब कम निकालना है तो एचसीएफ करेंगे। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। अर्षित क्लियर है? यस सर। ओके, अर्पिता? यस सर। ओके, ये हो गया 420। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या हो गया 210। मतलब इसको फिर 2 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 210 का 105। फिर ये आपका 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 + 0 + 5 हो गया 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 - 9 हो गया 1 एंड इट इज 15। फिर 3 + 5 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ये तो 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं 130 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 130 इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 265 जा, फिर 6 + 5 11, यानी कि ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, मतलब 5 से होगा। 5 13 था 65 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या क्या आ गए, आप देखिएगा। 420 का हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1। फिर 130 का देखेंगे, 130 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और देखिए इसमें 3 नहीं है तो 3 का क्या कर देंगे 3 की पावर 0। फिर देखिए 5 है तो 5 की पावर 1। फिर देखिए इसमें 7 नहीं है तो 7 को कर देंगे 7 की पावर 0। लेकिन इसमें 13 है तो 13 की पावर 1। ऊपर 13 नहीं है तो 13 की पावर 0। तो मुझे तो एचसीएफ निकालना है। ये मैं समझ चुका हूँ कि एचसीएफ मुझे क्यों निकालना है। वो आपको लिखकर समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को लिखकर समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं सफिशिएंट है। उसके बाद आप ये कहेंगे एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू, देखिए 2 में छोटी पावर क्या है 2 की पावर 1, फिर 3 में छोटी पावर क्या है 3 की पावर 0, फिर 5 में छोटी पावर कुछ नहीं, दोनों सेम है तो 5 की पावर 1, 7 में छोटी पावर क्या है 7 की पावर 0 और 13 की छोटी पावर 13 की पावर 0। तो ये हो गया 2 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 7 की पावर 0 1, 13 की पावर 0 1। बेटा ये आ गया मेरे पास 2 5 जा 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10 क्या आया, ये हमने क्या लिया है जो बर्फीज है, बर्फीज का एचसीएफ लिया है 420 और 130।
ठीक है, तो 420 और 130 को 10 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक स्टैक में 10-10 बर्फियां हमको रखनी है, एक स्टैक में हमको 10-10 बर्फियां रखनी है। तो काजू बर्फी के हो जाएंगे 42 स्टैक्स और बादाम बर्फी के हो जाएंगे 13 स्टैक्स। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ जी सर। तो इसमें है, बिल्कुल सर। इसमें हाँ जी, इसमें Yes, जो sir. है, हाँ आंसर बता देता हूँ। The sweet seller can make stacks of 10 burfis of each kind to cover the least area of the tray. ठीक है, तो आंसर है इसका, a sweet seller can have 10 stacks. Sweet sellers can have 10 stacks, sorry, 10 burfis. Have 10 burfis of each kind. Of each kind in each stack to cover least area. To cover least area. बताइए जी, समझ गए सब बच्चे? यस सर। ठीक है, नव्या क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद मैं एक अगला एग्जांपल देखता हूँ। अच्छा, और जैसे हमने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, तो यहाँ से ना एक हम कंक्लूजन निकाल देते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर बर्फी है, या कहीं पर फ्रूट्स हैं, या कहीं पर टॉफीज हैं, या कहीं पर आप देखिए पेस्ट्री और बिस्किट पैकेट्स का क्वेश्चन था, तो जब भी कभी यहाँ पर स्टैक लगाना होता है या बॉक्सेस में अरेंज करना होता है या किसी शेल्फ में अरेंज करना होता है, तो वहाँ HCF ही निकलता है, LCM नहीं निकलता कहीं भी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हम प्रैक्टिस के साथ साथ हमें ये चीजें ना रट जाती हैं, हमें ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि हमें ये करना होगा यहाँ। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे? हाँ Yes, जी sir. सर। तो ये प्रैक्टिस जैसे ही होती है ना, तो आप जैसे मान लीजिए आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने रियल नंबर के क्वेश्चन एक बार NCERT में से कर लिए, तो रियल नंबर के एप्लीकेशन बेस्ड वाले मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन थे वहां पर। यहाँ पर अब आप कर रहे हैं, लगभग मुझे लगता है आप 12-15 क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अब आज भी कर रहे हैं क्वेश्चंस। तो इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको क्वेश्चन देखते ही बता दोगे आपके HCF है या LCM। जैसे जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम आते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। ठीक, चलिए जी, अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, देखिए कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ग्रुप होता है ना सोल्जर्स का। एक मिनट प्लीज, आप क्वेश्चन नोट डाउन करने दीजिए। हाँ कर लो कर लो। का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के ग्रुप को कंटिंजेंट या बटालियन या क्या बोलते हैं, बटालियन, रेजिमेंट, कंपनी और रेजिमेंट। हाँ, तो ये 3-4 शब्द, ब्रिगेड भी होता है। हाँ क्या बोल रहे हो सर ब्रिगेड ब्रिगेड भी होता है। तो जैसे ब्रिगेड हो गया या कंटिंजेंट हो गया या कंपनी हो गया या फिर आपका बटालियन हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए हैं। तो उन्होंने कहा एनी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मैन। तो आप ये देखिएगा कि 32 मैन हैं, देखो 1 2 3 4 डॉट 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 टिल 32, तो ये 32 मैन है। तो अब 32 जो मेंबर्स हैं वो हैं जो आपने देखा होगा जब आर्मी की परेड होती है, तो उसमें जो फ्रंट में चलते हैं ना, वो फ्रंट में उनके वो बैग सा टांगते हैं और वो वायलिन बजाते हैं और वो ड्रम भी बजाते रहते हैं। तो वो एक म्यूजिक होता है प्रॉपर हर एक कंट्री की आर्मी का। तो हमारी कंट्री की आर्मी का भी एक म्यूजिक है, तो वो म्यूजिक बजाते हैं, वो बैंड में शामिल होते हैं, वो म्यूजिक बजाते हैं। तो वो जो म्यूजिक बजाने वाले हैं आर्मी के सोल्जर्स ही हैं, वो भी जो म्यूजिक बजा रहे हैं, तो वो कितने मेंबर्स हैं, वो 32 मेंबर्स हैं जो सबको लीड करते हैं, जो सबसे आगे चलते हैं। तो आप ये देखिएगा कि 32 मेंबर्स तो सबसे आगे चल रहे हैं,
लेकिन बाकी की जो कंटिजेंट है उसमें टोटल 616 616 मेंबर्स हैं, तो वो 616 मेंबर्स को इनके पीछे चलना है। तो वो बोल रहे हैं the groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक, तो वो जो ग्रुप है पीछे 616, तो 616 ऐसे चलेंगे कि 32 के पीछे 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 ही चलेंगे। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि 32 के पीछे सारे के सारे 616 मेंबर्स ऐसे खड़े हो गए, नहीं। हम क्या करेंगे, इसके पीछे 32 और खड़े हो गए, इसके पीछे बाकी के 32 खड़े हो गए, है ना। ऐसे ही मतलब प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो है 616, और 616 मेंबर्स को डिवाइड करा जाएगा कम कम मेंबर्स में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इसके पीछे लगा दिया 32 मेंबर्स, इसके पीछे भी 32, इसके पीछे भी 32, उसके पीछे भी 32, और इस तरीके से हमने शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब हमने एक ग्रुप बना दिया। मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। Yes, और sir. कोई भी जो सोल्जर है, कोई भी सोल्जर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो अलग आपने खड़ा कर दिया कि नहीं भाई हमारा तो पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया, अब हम आपको नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है, the groups are to march and contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 616 और 32, इसका मुझे HCF निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो कम आएंगे, मेंबर्स ज्यादा नहीं आ सकते किसी भी तरीके से। 616 से ज्यादा नहीं आ सकते, 32 से ज्यादा नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आ गई आपको? Yes, हाँ sir. जी सर. ठीक है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि 32 का और 616 का क्या HCF हो सकता है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मतलब इसका HCF आ जाता है 32 और 616 का, तो मान लो HCF आ जाता है दोनों का 10, तो इसका मतलब क्या है, या 32 है ना, 32 किसके टेबल में आता है, मान लो ये 8 के टेबल में आता है, 8 4 जा 32, तो इसका मतलब 4 जो कॉलम है, 4 कॉलम तो बनेंगे बैंड मेंबर्स के। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया, और 8 से फिर आप 616 को डिवाइड करेंगे, तो मान लो आपके पास कितना आ जाता है, 8 से डिवाइड करके कितना आ जाता है, अगर वो डिवाइड होता है तो। खैर चलो छोड़ो, आप ये तो समझ गया ना HCF, पहले HCF निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। ये तो समझ में आ गया ना HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ Yes, मेंबर्स sir. को डिवाइड करना है, मेंबर्स कम आएंगे ज्यादा नहीं आएंगे। जब ज्यादा आते तो मैं LCM निकालता। देखिएगा अब हमारे पास ये हो गया 616, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 15 जा 30 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14। अब ये ना तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना 5 से, हाँ 7 से हो रहा है। 7. हाँ 7 11 जा 77 और 11 1 जा 11, 616 का ये आ गया। उसके बाद निकालते हैं 32 का। 32 का निकालने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ 2 की पावर 5 होता है 32, तो 616 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 11 की पावर 1, फिर 32 ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और 7 इसमें आ ही नहीं रहा तो 7 की पावर 0, 11 इसमें नहीं आ रहा तो 11 की पावर 0। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 11 की पावर 0। तो बेसिक अब ये आप देख लीजिए, अंदाजे से मैंने 8 बताया था, तो HCF हमारा यहाँ पर 8 ही आ गया। तो अब ये पूछ रहे हैं कि what is the maximum number of columns in which they can march? What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, हम ये कहेंगे इन ईच कॉलम देयर विल बी हाउ मेनी मेंबर्स, देयर विल बी 8 मेंबर्स। ये समझ में आ गया? हर एक कॉलम में, क्योंकि मैंने HCF Yes, sir. निकाला है, मैंने HCF निकाला है मेंबर्स का, तो हर एक कॉलम में 8 मेंबर्स होंगे। ये क्लियर है देवशी? Yes, sir. दिवस?
Yes, sir. हर्षिका Yes, sir. क्लियर है ये सब? बताइए। नव्या बताओ क्या पूछ रहे हो? सर अभी जैसे आपने 32 को बिना शो करे उसका वो कर दिया, मतलब 2 की पावर 5 लिख दिया, तो सर हमें एग्जाम में शो करना है कि ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं? नहीं एग्जाम में शो करना है, ये तो हमें मालूम है ना। 32 2 की पावर 5 होता है, 64 2 की पावर 6 होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। एग्जाम में तो आप शो करके दिखाओगे। ओके सर। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं कि इन ईच कॉलम देयर विल बी 8 मेंबर्स। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हर एक कॉलम में 8 मेंबर्स होंगे, तो आप ये कहेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बैंड मेंबर्स। अब जो बैंड वाले हैं उनके कितने कॉलम हो जाएंगे? 32 है ना। हर एक कॉलम में कितने बंदे हैं? 8 हैं। तो 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। ये तो हो गया 4, ठीक है। उसके बाद में ये 4 हो गया। और फिर what is the maximum number of columns in which they can march? Uh, एक काम करिए जी, आपको मालूम है रो और कॉलम क्या होता है? रो और कॉलम में डिफरेंस मालूम है? बताइए। सर मे बी जो वर्टिकल वे में होते हैं वो रोज होते हैं और उसके ऑपोजिट कॉलम्स। चलिए उल्टा बता रहे हो। जो हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग होती है उसको रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुपिंग होती है उसको कॉलम बोलते हैं। तो मैंने ये कहा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 32 तो बैंड मेंबर्स हैं, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक रो में मैं ये बोलूंगा एवरी रो ऑफ सोल्जर्स will have 8 members। तो जैसे मान लीजिए 32 है, तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सोल्जर लगा दिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया बेटा बैंड मेंबर्स। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल मेंबर्स की, सिर्फ मेंबर्स की। तो 616 को आप 8 से डिवाइड करिए। 616 को 8 से डिवाइड करा तो 8 7 का 56 60 61 माइनस 56 5 हो गया, तो यानी कि फिर से 77 आ गया ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? इसमें कितनी रोज बनेगी? जैसे ये था बैंड मेंबर्स, तो बैंड मेंबर की 1 2 3 4, बैंड मेंबर की बन गई 4 रोज। फिर मैं 616 मेंबर्स की बोलता हूँ, इनकी कितनी रो बनेगी बताएंगे? इनकी कितनी रो बन गई? 77 है ना, इनकी 77 रोज बन गई। ठीक, तो 77 रोज हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो।
लेकिन समझने वाली बात क्या है, इन्होंने बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो जो वर्टिकल ग्रुपिंग होती है ये कहलाती है कॉलम। एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कॉलम आप रो कितनी भी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन कॉलम तो फिक्स है ना, 8 ही रहेंगे। ये समझ में आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो कॉलम 8 हो गए। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम ये करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8 इन विच दे कैन मार्च। समझ गए? Yes, sir. अच्छा जी, अब इसके बाद देखता हूँ ये कामयाब तुमने क्वेश्चन भेजा है, अभी देखता हूँ जरा। चलिए जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे। मुझे लगता है ये वाला एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 सभी को आ गया होगा समझ में। और अग्रवाल क्लियर है? पार्थ अग्रवाल बहुत जल्दी भाग जाता है। सर आप वीडियो थोड़ी सी लैग हो रही है। क्या कह रहे हो? आपकी वीडियो थोड़ी सी लैग हो रही है। स्लो हो रही है? नहीं हाँ, सर, आपकी वीडियो स्लो नहीं हो रही। चलो, तो डिपेंड करता है, कह रहे हैं नेक्स्ट। नेटवर्क पर डिपेंड करता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन है 2 अलार्म क्लॉक्स ring their alarms, ring their alarms at regular intervals of 50 seconds, 50 seconds and 48 seconds. If they first beep together, सर ऐसे क्वेश्चन तो आपने शायद मार्च में कराए थे। बताओ क्या होगा? If they first beep together at 12 noon, if they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together? At what time will they beep again together? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस छोड़िए, हम तो सीधा आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहां दे रखा है 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 50 सेकंड्स एंड 48 सेकंड्स। तो 2 अलग अलग अलार्म क्लॉक्स हैं। एक अलार्म क्लॉक क्या करती है कि हर 50 सेकंड के बाद उसका जो अलार्म है वो बीप करता है हर 50 सेकंड के बाद। ठीक है, अच्छा दूसरा अलार्म क्लॉक ऐसा है, उसका क्या होता है कि हर 48 सेकंड्स के बाद में बीप करता है। तो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में हमने दोनों अलार्म क्लॉक्स को ऑन करा, ऑन करते ही हमने देखा कि दोनों ने एक साथ बीप करा, एक साथ बीप करा। अब जो पहले वाला अलार्म क्लॉक है
वो तो 50 सेकंड के बाद बीप करेगा, और दूसरे वाला अलार्म क्लॉक है वो 48 सेकंड्स के बाद बीप करेगा, तो दोनों में 2 सेकंड का अंतर है। फिर अगला वाला जो अलार्म क्लॉक है वो अब पहले तो वो 50 सेकंड्स के बाद में बीप करा, फिर सेकंड टाइम जब वो बीप करेगा तो टोटल कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 100 सेकंड्स, ठीक है। थर्ड टाइम जब वो बीप करेगा तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 150 सेकंड्स। साथ में दूसरा अलार्म क्लॉक भी चल रहा है। दूसरा अलार्म क्लॉक पहले जब बीप करेगा, शुरुआत में तो बीप करा, फिर एक साइकिल जब कंप्लीट हुई तो 48 सेकंड्स के बाद में बीप करा, फिर दोबारा बीप करा तो 48 इंटू 2 96 सेकंड्स के बाद, फिर एक बार और बीप करा तो 96 में 48 ऐड कर दीजिए तो उतने सेकंड्स के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है और एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जिस इंस्टेंस पर ये दोनों के दोनों अलार्म क्लॉक्स एक साथ बीप करेंगे, तो वो एक कॉमन टाइम मेरे को निकालना है। तो वो So टाइम we क्या, need to find out the multiple of 48 and 50. ये होना चाहिए 48 और 50 का एक मल्टीपल होना चाहिए, और वो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ गए मेरी बात? तो एलसीएम निकालेंगे इसमें, क्योंकि 50 सेकंड का टाइम बढ़ेगा आगे, है ना, आगे बढ़ेगा, 48 सेकंड्स का टाइम आगे बढ़ेगा, आगे जाकर मतलब हो सकता है 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट या आधे घंटे बाद जाकर दोनों एक साथ बीप करें, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है। जब टाइम आगे बढ़ रहा है यानी कि वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ? LCM। एलसीएम। तो आप समझ जाइए यहाँ पर मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा 50 सेकंड्स और 48 सेकंड्स का। तो आप क्या करिए, आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए इसका। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 25 जा, फिर 25 तो 5 से ही होता है, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ये हो गया 50। फिर बात करेंगे 48 की, तो 2 24 जा, 2 12 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा, और फिर 3 1 जा, ये हो गया। अब आप भी देखिएगा 50 को क्या लिखूंगा मैं, 50 हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2। 48 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। तो 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखो 5 नहीं आ रहा है तो लिखो 5 की पावर 0, 3 आ रहा है तो 3 की पावर 1, ऊपर 3 नहीं आ रहा है तो लिखो 3 की पावर 0। तो एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, एलसीएम के लिए लेते हैं बड़ी बड़ी पावर्स। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में बड़ा क्या है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और 0 में बड़ा क्या है, 5 की पावर 2, और 3 की पावर 0 और 1 में क्या बड़ा है, 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर हो गया 25, मल्टीप्लाई करिए 25 8 जा हो जाएगा 200, कैरी आ गया 20, 25 4 जा हो जाएगा 100, 100 और 20 हो गया 120। तो 1200 सेकंड के बाद में दोनों साथ में बीप करेंगे, 1200 सेकंड के बाद में। तो 1200 सेकंड का मतलब क्या हो गया, हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया कि they will beep again together, they will beep again together after 1200 सेकंड। 1200 सेकंड के बाद में दोनों के दोनों साथ में बीप करेंगे। तो 1200 सेकंड का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60, बड़ी मिनट क्या होता है, सेकंड से बड़ी वैल्यू तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20 मिनट्स। तो सबसे पहले वो साथ में बीप करेंगे 12 बजे, अब वो कब बीप करेंगे, 12:20 पर, 12:20 पर। दे विल बीप अगेन टुगेदर एट 12 नून है ना, तो नून के बाद में पीएम शुरू हो जाता है, एट 12:20 PM।
बताओ बेटा कामया, गलत तो नहीं हुआ तुम्हारा? सही तो मतलब PT1 का टेस्ट सही वाला मेरा गलत था। हाँ, इसमें तुमने ऑप्शन 1 क्लिक कर रखा है 12-11 PM, ये गलत है। थर्ड ठीक है, 12-20 PM। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, बताइए। नहीं सर मतलब कि हमने यहाँ पे 12 के बाद वो एक साथ कितने बजे मतलब कब वो करेंगे टुगेदर वीव, तो इसके लिए हमने इनका एलसीएम निकाला ना कि बाद में है वो चीज, तो हाँ 50 और क्योंकि 48 से ज्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि बाद में हो रहा है ना, तो बाद में हो रहा है इसका मतलब टाइम बढ़ता ही जाएगा। मतलब 48 सेकंड्स पर तो वो बीप करेगा नहीं साथ में, 48 और 50 सेकंड्स पर, तो 48 सेकंड्स के बाद में फिर कितना होगा? फिर जब वो दोबारा बीप करेगा तो 96 सेकंड, फिर जब वो तीसरी बार करेगा तो 3 into 48। ऐसी पहला वाला जो अलार्म क्लॉक है, पहली बार बीप करेगा 50 सेकंड्स पर, फिर करेगा 100 सेकंड पर, फिर करेगा 150 सेकंड्स पर। तो इस तरीके से हम लेते चले जाते हैं, तो टाइम लगातार यहाँ पर बढ़ता जाएगा, वो टाइम कम नहीं होगा, तो टाइम बढ़ेगा। जब टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है मतलब एलसीएम निकालेंगे। बताइए, समझ गए? यस सर। और इसी तरीके से याद करिएगा, इसी तरह से ऐसा होता है कि जैसे हमको ना दो अलग अलग वो दे दी है रेड लाइट्स। जो रेड लाइट होती हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो दो अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल हैं, और वहां की जो रेड लाइट्स हैं वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक तो ग्रीन में कन्वर्ट होती है आफ्टर एवरी 40 सेकंड्स, एक ग्रीन में कन्वर्ट होती है आफ्टर एवरी 50 सेकंड्स। तो ये पूछा जाता है कि अगर वो शुरुआत में सुबह के 6 बजे दोनों के दोनों एक साथ ग्रीन हो जाते हैं, दोनों के दोनों एक साथ ग्रीन हो जाते हैं, तो फिर एट व्हाट टाइम अगेन दे विल बिकम ग्रीन अगेन। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन हो गया या दो अलार्म क्लॉक्स वाला सिग्नल क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आप हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, तो एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देख लें। यस सर। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है, टू टैंकर्स कंटेन 680 लीटर्स एंड 850 लीटर पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। दो अलग अलग टैंकर हैं, बड़े बड़े टैंकर हैं। तो एक में 680 लीटर पेट्रोल है और एक में 850 लीटर पेट्रोल है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर व्हिच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि मेरे पास कोई इतना बड़ा कंटेनर तो नहीं आ सकता जिसमें 680 लीटर पेट्रोल, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पर होता है वो इतना सा डब्बा होता है, उस डब्बे में वो मेजर करते हैं कि कितना है। ठीक है, तो वो 1 लीटर का होता है, कभी कभी 2 लीटर का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बड़े कंटेनर्स की बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं टोटल एक कंटेनर में 680 लीटर पेट्रोल है, एक कंटेनर में 850 लीटर पेट्रोल है। हमें इनका इनके अंदर के पेट्रोल को, 850 लीटर का जो टैंकर है इसके अंदर के पेट्रोल को मेजर करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेट्रोल है वो 850 से ज्यादा नहीं हो सकता, 680 से ज्यादा नहीं हो सकता। जिस कंटेनर में मुझे मेजर करना है, तो वो कंटेनर में मैं क्या करूंगा, उसमें से जो 680 लीटर है, 680 लीटर में से मैं निकाल कर मेजर करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं 680 में से निकालूंगा तो वो 680 से कम आएगा। वैसे 850 लीटर पेट्रोल का जो टैंकर है उसमें से मैं निकाल कर कंटेनर में मैं मेजर करूंगा, तो 850 से वो कम आएगा। तो जब वैल्यू कम आती है तो एचसीएफ या एलसीएम, ये बताइए। एचसीएफ। HCF एचसीएफ। ठीक है, तो आप 680 और 850 दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे। तो 680 और 850 छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप? यस सर, हो गया ठीक है ना, आंसर इसका कितना आ रहा है बताएंगे? सर। HCF तो 170 आ रहा है। बस तो 170 है। 170 लीटर का एक कंटेनर होगा जिससे आप पहले वाले कंटेनर का भी पेट्रोल मेजर कर सकते हैं और दूसरे वाले का भी मेजर कर सकते हैं। यस बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। हाँ जी यस सर। 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 शाम को कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, और इसमें अगर कुछ और डाउट्स हो रियल नंबर में तो बता देना, और मैं आपका फिर इसका रियल नंबर का नेक्स्ट वीक टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, और इस बार टेस्ट आरडी शर्मा में से आएगा, और ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगी, और उसके अलावा बाकी ये जो आपके जो, अगर आपको रूट टू इज
an irrational number या 2 minus root 3 या 3 plus root 5 is an irrational number, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो वो मैं उसकी क्लास लूँ, और अगर आपको आता है तो छोड़ दूँ उसको। सर करवा दो। सर वो आप प्लीज करवा देना। दो प्लीज। ठीक है, तो कल एक क्लास उसकी भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसके अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी बुक में से प्रैक्टिस करना चाहें, स्कूल के किसी असाइनमेंट में से करना चाहें तो प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट्स हो वो मेरे से पूछना, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, यस सर। ओके।